हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ डिवाइन लैंग्वेज। और आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ विद PYQ का 5th चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विद PYQ, जिसके अंदर बेसिकली आपके पास दो कॉन्सेप्ट है। एक है nth टर्म ऑफ एन AP। AP क्या होता है वो हम पहले देख लेंगे, फिर हम nth टर्म ऑफ एन AP देखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है कुछ AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। और फिर हम देखेंगे सम ऑफ nth टर्म, तो SN इज इक्वल टू N बाई 2 A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये दो फार्मूला देखेंगे और इसके बेस पर आपको ये पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं इस चैप्टर के फर्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, जो है आपका nth टर्म ऑफ एन AP, और देखते हैं उसके साथ साथ कि क्या होता है AP फर्स्ट ऑफ ऑल। तो AP क्या होता है, जैसे मैं आपके सामने कुछ एक नंबर पैटर्न रखता हूँ। जैसे देख ले, मेरे पास लिखा है 1 2 3 4 5 6 7। एक नंबर पैटर्न ये है। एक है आपके पास 1 3 5 7 9 11 13। एक पैटर्न आपके पास है 3 3 3 3 3 3। आप बोलोगे ये कौन सा पैटर्न है भाई? ठीक है, पता नहीं होगा तो देख लेंगे हम क्या पैटर्न है। अब जब आप इन ये पहली सीरीज़ है, ये दूसरी सीरीज़ है, ये तीसरी सीरीज़, जब जब आप इस पर गौर करोगे तो आप एक चीज़ पाओगे। जब मैं एक नंबर से दूसरे नंबर तक ट्रैवल करता हूँ तो मैं +1 ऐड करता हूँ। यानी कोई सा भी दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर उठा लूँ मैं, उनमें कितने का फ़र्क है? एक का फ़र्क है। तब जाकर मुझे एक इस तरह का सीक्वेंस मिल रहा है। वही अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो यहाँ पर मैं एक नंबर से दूसरे नंबर तक जाता हूँ तो मुझे दो का फ़र्क नज़र आता है, यानी कि दो ऐड कर करके मैं आगे जाता हूँ, है ना। और जब मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर क्या है, यहाँ से मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो ज़ीरो के ऐड कर रहा हूँ, ज़ीरो के ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, कोई सीक्वेंस ऐसा भी हो सकता है जहाँ पर मुझे एक नंबर से दूसरे नंबर तक जाने के लिए माइनस करना पड़ रहा हो। जैसे 4 है, 2 है, 0 है, -2 है, -4 है। क्या है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, -2 कर रहा हूँ, -2 कर रहा हूँ, -2 कर रहा हूँ, -2 कर रहा हूँ। तो अब देखिए, कुछ पैटर्न आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में जब मैं कोई सा भी दो नंबर उठा लूँ तो आप पाओगे कि यहाँ पर कुछ एक फिक्स है, एक फिक्स नंबर। यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही चीज़ है, एक फिक्स नंबर है जो हर जगह पर ऐड होकर नेक्स्ट नंबर दे रहा है। यहाँ पर भी एक फिक्स नंबर है जो है 0, ऐड होकर नेक्स्ट नंबर दे रहा है। यहाँ पर भी फिक्स नंबर है जो ऐड होकर एक नेक्स्ट नंबर दे रहा है। और पूरे इस सीरीज़ में, अगर ये इनफाइनाइट सीरीज़ है, इसमें अनगिनत टर्म है, तो आपके पास क्या है, इस तरह से बहुत सारे टर्म है जो इस पैटर्न पर बेस्ड है ना। तो इसी को हम बोलते हैं AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे मैं अगर एक जनरल लिखूं कि मेरे पास एक टर्म है A1, एक टर्म है मेरे पास A2, एक टर्म है मेरे पास A3, एक टर्म है मेरे पास A4, एक टर्म है मेरे पास A5, A6 एंड सो ऑन। तो अगर यहाँ से यहाँ जाने के लिए अगर मैं एक फिक्स नंबर लेट से D को मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, कॉमन डिफरेंस जिसको आप बोल सकते हो, क्योंकि यही डिफरेंस है दो नंबर के बीच में कहीं पर भी, तो D को मैं बोल देता हूँ कॉमन डिफरेंस। ओके, तो जब मैं एक फिक्स नंबर को ऐड कर करके आगे बढ़ते चले जाता हूँ तो उस फिक्स नंबर का नाम हम दे देते हैं पहले, जो कि मैंने दे दिया कॉमन डिफरेंस। तो इस पैटर्न पर कोई सीक्वेंस हो तो उसी को हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसको हम क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे मेरे पास फर्स्ट टर्म है 1, सेकेंड टर्म क्या हो सकता है, इसमें मैंने डी ऐड कर दिया, है ना। थर्ड टर्म क्या हो सकता है कि इस वाले में एक डी ऐड कर दो तो 2D हो गया। अगला टर्म क्या हो सकता है, इसमें एक डी ऐड कर दो, तो इस तरह से चलता रहेगा। यही होता है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपके दो हो सकते हैं, एक हो सकता है फाइनाइट, एक हो सकता है आपका इनफाइनाइट। फाइनाइट का मतलब जहाँ पर आपके फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, इनफाइनाइट जहाँ पर अनगिनत नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। ठीक है, हम अब आते हैं इसके मेन कॉन्सेप्ट पर, जो है आपका nth टर्म। ठीक है, nth टर्म का कॉन्सेप्ट। तो इसको समझने के लिए क्या करेंगे, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं, बस ये देखें, ये मेरा फर्स्ट टर्म A, सेकंड टर्म क्या हो जाएगा D, मैं ऐड करूँगा 2, और फिर यहाँ से यहाँ आ जाने के लिए एक D और ऐड करूँगा, फिर यहाँ से आगे बढ़ने के लिए एक D और ऐड करूँगा, फिर यहाँ से आगे जाने के लिए एक D और ऐड करूँगा। कोई एक तरह से n टर्म भी होगा तो वहाँ पर ND हो जाएगा। अब ज़रा यहाँ पर ऑब्जर्व करें, ये है मेरा फर्स्ट टर्म जिसको मैं A1 बोल सकता हूँ, ये है मेरा सेकेंड टर्म,
ये है मेरा थर्ड टर्म, ये है मेरा फोर्थ टर्म, ये है मेरा फिफ्थ टर्म, इसी तरह से है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो फर्स्ट टर्म है वो तो जो है सो है वो ए है, जो सेकंड टर्म है उसमें कितना डी है 1, थर्ड टर्म में 2d, फोर्थ टर्म में 3d, फिफ्थ टर्म में 4d, इसी तरह से जो सिक्स टर्म होगा उसमें कितने होंगे, हाँ जी 5d। जैसे कि a2 किसके बराबर है, a2 एक तरह से a प्लस डी है, a3 किसके बराबर है, a प्लस 2d है इसी तरह से। इसी तरह से मैं बात करूँ a5 तो a5 क्या होगा, a प्लस 4d। मैं बात करूँ a10 तो क्या बनेगा, a प्लस 9d। पैटर्न ऑब्जर्व किया आपने, जी हाँ। अब इसी तरह से अगर मैं एक जनरल टर्म ले लेता हूँ an तो उसमें क्या बनेगा, जितना n है उससे एक कम d, यही ना, जी हाँ। इसी को तो हम बोलते हैं, इसी को तो हम बोलते हैं कि 3 नंबर का सवाल आएगा वो वाला फॉर्मूला, ठीक है। ये होता है आपका nth टर्म ऑफ एन ए डी, सॉरी ए पी, नॉट ए डी, ए पी। ये हो गया आपका nth टर्म ऑफ एन ए पी। अब हम इस पर ना क्वेश्चन अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि विच टर्म ऑफ द ए पी, आपके पास ए पी दिया हुआ है, तो इस ए पी का कौन सा टर्म है जिसकी वैल्यू -81 है, और पूछ रहा है क्या इस ए पी में कोई एक ऐसा टर्म है जिसकी वैल्यू 0 है, तो निकाल के देख लेते हैं क्या मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ए पी दिया हुआ है, ए पी का अगर मैं देखूँ तो फर्स्ट टर्म, अगर मैं फर्स्ट टर्म लिखूँ जिसको हम लिखते हैं ए से, वो कितना है 21। कॉमन डिफरेंस कितना है निकाल ले, कैसे निकालेंगे, अगर मेरे पास इस तरह से a1 a2 a3 है तो मैं a2 में से a1 को माइनस करूँगा तो मुझे एक नंबर मिलेगा इसके बीच का डिफरेंस, इसी तरह से a3 a2 को माइनस करूँगा तो मुझे एक डिफरेंस नंबर मिलेगा। तो इस तरह से आप निकालोगे कॉमन डिफरेंस। जैसे इस क्वेश्चन में 18 - 21 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा -3, तो कॉमन डिफरेंस कितना है -3, ठीक है। जी हाँ। तो अब आप क्या करोगे, अब आप देखोगे कि क्या कोई एक ऐसा टर्म है इसमें जिसकी वैल्यू -81 हो, यानी कि क्या कोई एक ऐसा ए एन है जो -81 है, यही है ना। जी हाँ। तो आप क्या लगाओगे, यूजिंग nth टर्म ऑफ एन ए पी, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा इस पर, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन है मेरा -81, ये है मेरा 21 प्लस n-1 इंटू -3, -81 इधर की तरफ जाएगा, -21 ये हो गया, n-1 इंटू में -3, ये ऐड करके हो गया आपका -102, n माइनस से माइनस कट गया तो आपके n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की तो नहीं आएगी वैल्यू, बट यहाँ पर 102/3 होगा और यहाँ पर n+1 होगा, ये कट जाएगा, 3 3 × 9, 3 4 × 12, 34 इज इक्वल टू n+1, इधर करोगे आप 34 - 1 तो n की वैल्यू आ गई 33। जो इस ए पी का 33th टर्म है उसकी वैल्यू कितनी है -1। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्या इसमें कुछ ऐसी वैल्यू भी है, ओ शिट, नॉट नॉट नो 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 सॉरी, यहाँ पर 33 नहीं आएगा ना। आप देखिए यहाँ पर माइनस का साइन था, है ना, यहाँ पर गलती हो गई, यहाँ पर माइनस की साइन है, एक मिनट, यहाँ पर क्या है माइनस का साइन है ना, n-1, तो इधर की तरफ आएगा 34 + 1 इज इक्वल टू n, तो n की वैल्यू हो गई 35। तो 35th टर्म जो है इस ए पी का उसकी वैल्यू कितनी है -81। क्या तो ये पूछ रहा है क्या कोई ऐसा टर्म है जिसकी वैल्यू 0 है, तो क्या करेंगे उसके लिए, ए एन की जगह 0 रख देते हैं। मुझे फर्स्ट टर्म तो पता है, फर्स्ट टर्म है 21, डी है -3 और ए एन के जगह हम रख देंगे 0, लगाएंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, 0 ए की जगह रख दूंगा 21 प्लस n-1 इंटू 3, ये 21 इधर आ गया माइनस के साथ और यहाँ पर भी माइनस का ये है n-1, ये -3, 3 माइनस से माइनस कट गया, 3 7 जो 21, तो 7 इज इक्वल टू n-1, तो n की वैल्यू हो गई 8। तो इस ए पी का 8th टर्म ऐसा है जिसकी वैल्यू कितनी है, जिसकी वैल्यू है 0, और 35th टर्म ऐसा है जिसकी वैल्यू कितनी है, जिसकी वैल्यू है हाँ जी -81, है ना। एक तरह से इसके अंदर जो कॉमन डिफरेंस है वो कैसा था, कॉमन डिफरेंस आपका नेगेटिव था। तो यहाँ से हमें ये पता लग रहा है कि कॉमन डिफरेंस आपका नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और 0 भी हो सकता है, ठीक है। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जहाँ पर हम देखेंगे किस तरह से इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी इस क्वेश्चन में देख सकते हैं जिसमें क्या लिखा हुआ है, डिटरमाइन द ए पी, इसका थर्ड टर्म आपको 5 दिया हुआ है और 7th टर्म आपको 9 दिया हुआ है।
तो किसी भी एपी को डिटरमाइन करने के लिए आपको पता होना चाहिए फर्स्ट टर्म जो कि है ए, और पता होना चाहिए कॉमन डिफरेंस जो कि है डी। तो अगर हम ये दो चीज़ निकाल लेते हैं तो आप एपी बता सकते हो कोई सा भी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन है थर्ड टर्म। तो मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ पर थर्ड टर्म दिया हुआ है, इसका मतलब A3 मुझे दिया हुआ है 5 और सेवन्थ टर्म दिया हुआ है A7 इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो मैं आपको पता है कि मैं जो मेरे पास थर्ड टर्म है मैं इस थर्ड टर्म को लिख सकता हूँ A+2D, और ये जो सेवन्थ टर्म है मैं इसको लिख सकता हूँ A+6D, है ना। और A3 मुझे 5 के बराबर दिया हुआ है, तो यहाँ से एक इक्वेशन बन गया A+2D इज इक्वल टू 5 इक्वेशन 1, A+6D इज इक्वल टू 9 इक्वेशन 2। दोनों पर मैं एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा और दोनों सॉल्व हो जाएंगे। जैसे मैं कर सकता हूँ A+6D इज इक्वल टू 9, A+2D इज इक्वल टू 5, दोनों को माइनस करें, आपको क्या मिलेगा, ये कट गया, यहाँ से मिला आपके पास 4D, यहाँ से मिला 4, तो D की वैल्यू हो गई 1, तो D की वैल्यू हो गई 1, तो यहाँ से आप A की वैल्यू निकाल सकते हो 5 माइनस 2D, D की वैल्यू 1 है, ये 2 हो गया, तो A हो गया आपका 3। तो फर्स्ट टर्म आ गया है आपके पास, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हो गया आपका 3 और डी हो गया है आपका 1। तो यहाँ से मैं AP बना सकता हूँ। AP क्या होगा, A+D A+2D, तीन टर्म अगर आप किसी AP का बना देते हो तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो A है मेरा 3, ये हो जाएगा मेरा 4, ये हो जाएगा 5, इस तरह से चलती रहेगी। तो ये आपका AP, इस तरह से आपने करना है इसको सॉल्व। हम एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं इस कॉन्सेप्ट पर। आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं जो एग्जामिनेशन 2020 में पूछा गया था 2 मार्क्स के लिए, कि बताना ये आपके 3 टर्म दिए हुए हैं और मुझे बताना है क्या ये एपी में है। तो क्या करना होता है किसी चीज़ को एपी में बताने के लिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि आपको कॉमन डिफरेंस निकालना होता है। जैसे मेरे पास ये 2-3 टर्म दिए हुए हैं, तो अगर मैं A2 माइनस A1 निकालता हूँ तो कुछ ना कुछ कॉमन डिफरेंस निकलेगा। अगर वो A3 माइनस A2 के वैल्यू के बराबर है तो इसका मतलब वो AP है, या इसका मतलब यहाँ पर भी डी है, यहाँ पर भी डी है। तो बस आपने वही चीज़ एग्जैक्टली यहाँ पर करनी है, इनका आप डिफरेंस निकाले, देखिए क्या आ रहा है। तो मेरे पास अगर मैं लिख लूँ, जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है मेरा A माइनस बी का होल स्क्वायर, जो सेकेंड टर्म है वो क्या है आपका A² प्लस B², जो थर्ड टर्म है वो क्या है आपका A प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। तो A2 माइनस A1 करूँगा, A2 माइनस A1, तो A2 है आपका A² प्लस B², इसमें से माइनस होगा ये, तो ये हो गया A² प्लस B² माइनस 2AB। अब देखोगे यहाँ पर A² हो गया, B² हो गया, माइनस A² माइनस B² प्लस 2AB। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, A2 माइनस A1 की वैल्यू आ गई है 2AB। ठीक है, इसी तरह से हम अब निकाल लेते हैं A3 माइनस A2। तो A3 कितना हो जाएगा, A3 हो गया आपका A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में A² प्लस B², ये हो गया आपका A² प्लस B² प्लस 2AB, ये हो गया माइनस में A² माइनस में B², माइनस वाला माइनस इससे कट गया, इससे कट गया, ये भी कितना हो गया 2AB, यानी कि A3 माइनस A2 कितना हो गया 2AB। तो देखिए दोनों बराबर आ रहा है ना, दोनों बराबर आ रहा है, ये भी है 2AB और ये भी है 2AB, इसका मतलब क्या, ये एक AP है। तो हमने इसको बता दिया कि ये एक AP में है। ठीक है, क्योंकि A3 माइनस A2 इक्वल आ रहा है A2 माइनस A1 के, हैंस दे आर इन AP। तो इसके साथ हमारा ख़त्म होता है ये कॉन्सेप्ट। और किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं, हमने कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम देखे। अब हम आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, जो है सम ऑफ एन टर्म। तो इसको निकालने के लिए हम चलते हैं आगे और समझते हैं क्या ये कॉन्सेप्ट और कैसे हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मैं मान लेता हूँ कुछ टर्म है जो कि AP में दिए हुए हैं, ठीक है, इसको समझने के लिए सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP, जैसे मेरे पास दिया हुआ है 3, 5, 7, 9, 11। अब देखिए, अब यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व करें, अगर मैं एक्सट्रीम टर्म को मल्टीप्लाई करता हूँ, एक्सट्रीम टर्म को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे यहाँ पर ये 3 और 11, तो क्या मिलेगा मुझे, 3 11 को प्लस करूँगा, क्या मिलेगा मुझे 14। ठीक है, उसी तरह से सेकेंड लास्ट टर्म को 5 और 9 को मल्टीप्लाई करें, क्या मिल रहा है आपको 14। इसी तरह से अगर 7 में एक और होता तो वहाँ पर क्या मिलता मुझे, वही मिलता 14। तो अब यहाँ पर एक चीज़ और ऑब्जर्व करें यहाँ पर, कि आप ना एक बार देखिए कि इसमें टोटल कितने टर्म है, इसमें टोटल कितने टर्म, एक ये चीज़ तो आपने ऑब्जर्व कर ली। एक चीज़ अब जरा यहाँ पर एक चीज़ और ऑब्जर्व करें कि इस AP में कितने टर्म है, इस AP में 5 टर्म है, N की वैल्यू 5 है। ठीक है, N की वैल्यू 5 है। और आप एक बार ना इस AP का वैल्यू निकालें कितना आता है।
3 + 5 हमने तो निकाला था ना, कितना आ गया था, 14 एंड देन एक आया था आपका 7, तो कितना हो गया, ये हो गया 28, और 28 और 7 कितना हो गया 35। तो हम देखते हैं इसको एक अलग ट्रिक से निकाल के देखते हैं कि आप ना पहले देख लो कि इसके अंदर कितने टोटल टर्म है, तो 5 टोटल टर्म है। आप जो है एक काम कर सकते हैं कि जो एक्सट्रीम टर्म को आपने मल्टीप्लाई किया और प्लस किया, a+11 उसका हाफ निकाल ले, ठीक है, या जो आपने सेकंड इनको मल्टीप्लाई किया उसका हाफ निकाल ले, तो कितना हो गया 7। जब मैं इसको नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 35 मिलेगा, मिल रहा है 5 टर्म है। एक और एपी ले लेते हैं, इतनी मुश्किल की बात नहीं है। जैसे लेट से मैं ले लेता हूँ 2 4 6 8, इसका सम कितना आएगा, 8 और 2 10 हो गया, ये 20 आ रहा है इस एपी का सम, है ना। अब यहाँ पर कर ले, टोटल टर्म कितने हैं 4, इसको आप किससे मल्टीप्लाई करना है, एक्सट्रीम टर्म को प्लस करके और 2 से डिवाइड करके करना है, तो कितना हो गया 8 2 10, 10 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 कट गया, कितना आ गया 20 आ रहा था। तो क्या आप कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ एक ऑब्जर्व हो पा रही है क्या, मैं आपको जनरलाइज करवाता हूँ इसको, ठीक है, मैं आपको जनरलाइज करवाता हूँ कि अगर मेरे पास एक टर्म है, ये है मेरा फर्स्ट टर्म, इसको मैं बोल सकता हूँ लास्ट टर्म, यानी कि मैं फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को प्लस करके 2 से डिवाइड कर रहा हूँ और उनको मल्टीप्लाई करते रहा हूँ, कितने इसमें टर्म है, तो इसमें क्या मिल जा रहा है मुझे, इस एपी का सम मिल जा रहा है ना। ऐसा क्या मिल जा रहा है मुझे, n/2 a1 + an, ठीक है। इसको मैं एक और तरह से लिख सकता हूँ, n/2 ये a1 हो गया, an को मैं लिख सकता हूँ a + n - 1 × d, ठीक है। तो मिलेगा मुझे Sn = n/2 2a + n - 1 × d। तो ये दोनों ही फॉर्मूले हैं जो आप इस्तेमाल करोगे सम निकालने के लिए ऑफ एन टर्म, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म गिवन है तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करो, अगर आपको कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म दिया हुआ है तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करो। ये है आपके nth सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला। तो हम चलते हैं, मूव करते हैं और देखते हैं कि इस फॉर्मूले के बेस पर कैसे कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसमें क्या करना है, ये क्या कह रहा है कि कितने टर्म आपके होने चाहिए इस एपी के 24 21 18 कि ताकि उसका सम 78 मिले, यानी कि मुझे सम दिया हुआ है 78, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 24, कॉमन डिफरेंस निकालो दिया हुआ है माइनस टर्म, तो यही पूछ रहा है कि बताओ n कितना होना चाहिए, तो हम निकाल लेते हैं। Sn = n/2 2a + n - 1 × d, ठीक है, एग्जैक्टली यही बात कही जा रही है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो Sn की जगह आ गया आपका 78, n/2 2a की जगह पर मैं रखूँगा 48 + n - 1, d है मेरा -3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा n/2, ठीक है, जो कि 78 के बराबर है, n/2 हो गया, और अंदर में सॉल्व करो यहाँ पर 48 और यहाँ से माइनस माइनस +3 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होके तो ये बन जाएगा आपका 51 और यहाँ से -3n। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा 78 = 3n² -51n, और यहाँ पर है सबके लिए नीचे में 2, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 78 से तो बनेगा 3n² -5n, फिर ये उधर से ये बनेगा और फिर मैं इसको अरेंज करूँगा तो आपका कुछ बनेगा वैल्यू +156 = 0, ठीक है। आप इत्मीनान से इसको इधर उधर करें, है ना, कौन सा वैल्यू किधर की तरफ गया है, और जब मैं अब इसको फैक्टर करूँगा तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, इनको जब मैं फैक्टराइज करूँगा जो हमने देखा था, या फिर आप इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला निकाल सकते हो, और हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आई थिंक 3 देखें, ये 51 है ना, 5 थोड़ी है, 51 है ये, ठीक है। तो इसको मैं ना 3 कॉमन निकाल सकता हूँ, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 17n + 52 = 0। जब मैं इसको फैक्टराइज करूँगा तो एक फैक्टर बनेगा आपका n - 4 का और एक फैक्टर बनेगा n - 13 का इक्वल में 0, तो n की वैल्यू हो गई 4, n की वैल्यू हो गई 13। अगर आपके 4 टर्म है या फिर 13 टर्म है तब भी इस एपी का जो सम बनेगा वो कितना बनेगा 78। तो कितने टर्म होने चाहिए, n भी एक्सेप्टेबल है और 13 भी एक्सेप्टेबल है, तो ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में आया हुआ है सीबीएसई के। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था, लास्ट ईयर 2 मार्क्स में,
कि आपको ना nth टर्म दिया हुआ है एक AP का, और आपके बताना है कि उस AP का जो 20 टर्म है उसका सम कितना होगा। तो कैसे करेंगे, जो आपको nth टर्म दिया हुआ है, nth टर्म क्या दिया हुआ है आपके, nth टर्म दिया हुआ 5 - 2n। तो यहाँ से हम फर्स्ट टर्म कितना होगा वो निकाल लेते हैं, सेकंड टर्म कितना होगा वो निकाल लेते हैं, थर्ड टर्म कितना होगा वो निकाल लेते हैं। इससे हमें D और A का पता लग जाएगा। अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूँगा तो वो बन जाएगा nth टर्म, जो कि हो गया 5 - 2 × 1, जो कि हो गया 3। यानी कि फर्स्ट टर्म कितना हो गया 3। वहीं पर मैं अगर n की वैल्यू 2 रखूँगा तो मुझे मिलेगा सेकंड टर्म, जो कि हो गया A2, जो मिलेगा 5 - 4 विच इज़ इक्वल टू 1। तो सेकंड टर्म मुझे मिल गया इक्वल में 1। ठीक है, इसी तरह से थर्ड टर्म आप निकालोगे तो आपको मिलेगा कितना, -1, है ना, क्योंकि 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 6 - 5 ये हो गया। तो आप मुझे क्या बताना है, फर्स्ट 20 टर्म का सम, यानी कि S20 इज़ इक्वल टू 20/2 2A + 19D, है ना, यही होगा ना 20 टर्म का सम। तो देखिए हमें सब कुछ पता है, D कितना है यहाँ पर, D आप यहाँ से देख सकते हो, A2 - A1 करो तो आपको मिलेगा -2 है इसका D। तो S20 कितना हो जाएगा, ये हो गया 10, ये हो गया 2A है मेरा 3, ये हो गया 19, D है मेरा -2। तो S20 हो गया, यहाँ पर रखो 10, ये हो गया आपका 3 2 जा ये हो गया आपका 3 3 है नहीं, हाँ जी 3 2 जा 6, इनको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 19 2 जा 38। तो कितना हो गया 38, ये हो गया 10 मल्टीप्लाई -32, ये हो गया आपका -320। ठीक है, तो फर्स्ट 20 टर्म का जो सम आएगा, जो यहाँ पर पूछा गया है S20, ये जो S20 होगा यहाँ पर S20 कितना होगा -320, और 2 नंबर आपको मिल गए। तो ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर में पूछे जाएंगे आपसे कि nth टर्म आपको दिया हुआ है, और इस तरह से जो वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकते हो, जो आपके NCERT के जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तो वहाँ पर भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक्सरसाइज को सॉल्व करो, आपको क्लैरिटी ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस वहाँ पर आपको मिलेंगे और आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ऑफ कोर्स इस चैप्टर का हम PYQ करेंगे।